रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। यह ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन, उनके परिवार, उनके संघर्षों, उनकी आदर्शों और उनके महान कार्यों का वर्णन करता है। रामायण के कुल 7 कांड हैं, जिनमें कुल 24,000 श्लोक होते हैं। एक बालकांड रामायण का पहला कांड बालकांड है, जिसमें श्री राम के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन किया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह चिंतित रहते थे। अंततः यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम का जन्म कौशल्या से हुआ था और वह सबसे बड़े पुत्र थे। राम के जन्म के बाद अयोध्या में खुशी का माहौल था, लेकिन रानी कैकेयी के मन में एक गलत इच्छा जन्म लेती है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दशरथ से 2 वर प्राप्त करती है, राम को वनवास भेजना और भरत को राजगद्दी पर बिठाना। यह दुखद घटना राम के जीवन का प्रमुख मोड़ बनती है। राम ने अपना वनवास स्वीकार किया और साथ ही उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 अयोध्या कांड। इस कांड में राम के वनवास की कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अयोध्या का शासन अब भरत के हाथों में चला जाता है। भरत ने राम को हर प्रकार से मनाने की कोशिश की, लेकिन राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। भरत राम के जूते लेकर उन्हें राजमहल में रखने के लिए अयोध्या लौटे। 3 अरण्यकांड। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जंगल में रहने के लिए जाते हैं। इस कांड में राक्षसी रावण की बहन शूर्पणखा का वर्णन है, जो राम से प्रेम करती है और उनका अपमान करने पर लक्ष्मण के हाथों नाक कान कटवाती है। इसके बाद रावण शूर्पणखा से अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करता है। रावण के साथ उसकी बहन माकरी, कुंभकर्ण और अन्य राक्षसों का भी उल्लेख किया गया है। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण अपने मित्र हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से रावण के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इस कांड में श्री राम के वानर मित्रों से मिलने, सीता के अपहरण की घटना और उनका पता लगाने के प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 4 किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में वानरराज सुग्रीव से मिलकर उनकी मदद ली। सुग्रीव ने राम से सहायता प्राप्त करने के बदले रावण के खिलाफ युद्ध करने की शर्त रखी। राम ने सुग्रीव की मदद से अपने भाई बाली को हराया, जो कि सुग्रीव का भाई था और किष्किंधा के राजा था। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ राम को सीता की खोज में सहायता प्रदान की। 5 सुंदरकांड। इस कांड में हनुमान जी का अद्वितीय योगदान है। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचने के बाद रावण से सीता का पता लगाया। हनुमान जी ने सीता को अपनी अंगूठी दी और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद हनुमान ने लंका में राक्षसों का सामना किया और रावण के महल में आग लगा दी। यह कांड हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक है। 6 युद्धकांड। यह कांड राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है। राम और रावण के बीच युद्ध लंका में हुआ। दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। राम की सेना में वानर और भालू शामिल थे, जबकि रावण की सेना में राक्षसों की ताकत थी। इस युद्ध में कई प्रमुख पात्रों की मृत्यु होती है, जैसे रावण के भाई कुंभकर्ण और मेघनाद, और अंत में राम ने रावण का वध किया। रावण के वध के बाद राम ने सीता को रावण के बंदीगृह से मुक्त किया। इसके बाद राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और सीता, लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने पर राम का स्वागत ग्रैंड रूप से हुआ और उनका राज्याभिषेक किया गया। 7 उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। हालांकि राम ने रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त किया, लेकिन समाज के दबाव के कारण राम को सीता का त्याग करना पड़ा। सीता ने अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी और इसने उनकी शुद्धता और निष्ठा को सिद्ध किया। इस कांड में भरत और शत्रुघ्न के बारे में भी वर्णन है और राम के शासनकाल में अयोध्या में सुख समृद्धि का दौर आता है।
इस कांड में राम के आदर्शों, उनके राज्य का प्रशासन और उनके न्यायप्रिय शासन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष: रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने के सही तरीके, आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री राम का जीवन हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य, साहस और भक्ति का आदर्श दिखाता है। रामायण का संदेश यह है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राम के जीवन के संघर्ष और उनकी विजय ने हमें यह सिखाया कि सच्चे मार्ग पर चलकर ही अंततः सफलता प्राप्त होती है।